क्लोजिंग एंड फॉलोअप। क्लोजिंग एंड फॉलोअप के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, हमारी एक और ट्रेनिंग और एजुकेशन क्लास है जिसका नाम है क्लोजिंग एंड फॉलोअप। आप उसे ज़रूर अटेंड करें, आपको उसमें पूरी जानकारी मिलेगी क्लोजिंग एंड फॉलोअप को लेकर। मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताता हूं फिर भी क्लोजिंग को लेकर। क्लोजिंग का एकमात्र लक्ष्य है दोस्तों कि आपके गेस्ट का यदि कोई डाउट है तो उसे क्लियर किया जाए, वो अपनी अपलाइन के साथ बैठकर उस डाउट को क्लियर करे और आपकी अपलाइन आपको ये निष्कर्ष निकाल के दे आपका गेस्ट इस बिजनेस को करेगा या नहीं करेगा। अगर करेगा तो आज करेगा, कल करेगा, 2 दिन बाद करेगा या 1 हफ्ते बाद करेगा, क्योंकि वहां पर कमिटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है और वो कमिटमेंट आपकी अपलाइन आपको लेकर देगी। उसके बाद आपका फॉलोअप चालू होगा। तो क्लोजिंग एंड फॉलोअप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। और यदि आप अपने गेस्ट की क्लोजिंग करवाते हैं तो वहां पर आप उसे एक्शन से ये सिखाते हैं कि जब कल वो अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करेगा तो उसे भी इसी सिस्टम को फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। क्लोजिंग हो गई, फॉलोअप हो गया, अब आपका गेस्ट ज्वाइन होने के लिए तैयार है। यहां पर भी आपको हर मैसेज को बहुत सोच समझकर प्रोटेक्ट करना है दोस्तों। अगर आपका गेस्ट आपसे कहता है कि मैं इस बिजनेस को शुरू कर रहा हूं, तो आपको उसके साथ ऑफिस आकर उसका सेल फॉर्म बैठकर खुद भरवाना चाहिए। सेल फॉर्म भरवाने के लिए आपके खुद के पास एक रजिस्टर मेंटेन होना जरूरी है दोस्तों। उस रजिस्टर में आपके पास सबसे पहले एक IR नंबर का रिकॉर्ड होना चाहिए, जिसमें आपका खुद का ID नंबर लिखा हो, आपके स्पॉन्सर का ID नंबर होना चाहिए, और अगर आपके डाउनलाइन में जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं उनका नाम, उनके स्पॉन्सर का नाम, उनका ID नंबर और उनकी डाउनलाइन का ID नंबर। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सेल फॉर्म भरते वक्त यदि आप गलत ID नंबर भर देते हैं तो वो सेल किसी और के नीचे चली जाएगी और उसे ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिए आपके पास इस रजिस्टर का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप हमेशा अपना रिकॉर्ड, अपनी डाउनलाइन का रिकॉर्ड, अपनी ट्रेनिंग और एजुकेशन का रिकॉर्ड, अपनी डाउनलाइन के प्रोडक्ट के रीपरचेस का रिकॉर्ड, ऐसे सारे रिकॉर्ड को ज़रूर मेंटेन करें। क्योंकि जब आप अपनी डाउनलाइन को एक्शन से अपना रजिस्टर दिखाएंगे तो यकीन माने वो भी ये करेंगे, लेकिन वो तब करेंगे जब आपके पास रजिस्टर खुद होगा। तो साइन अप करते हुए सबसे पहले आप उस रजिस्टर को खोलें, ध्यानपूर्वक उसमें से ID नंबर निकालें, फॉर्म भरें, फॉर्म भरने के बाद उसे प्रोडक्ट कैटलॉग दिखाएं, उसमें से प्रोडक्ट परचेज करवाएं और उसके साथ साथ उसी दिन बैठकर प्रोडक्ट को यूज़ करने का तरीका भी सिखाएं। हमें ये सारी प्रक्रिया इसलिए करवानी ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि जो आप करेंगे वही कल आपकी डाउनलाइन डुप्लीकेट करेगी। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो डाउनलाइन से पैसे ले लेते हैं और कहते हैं कि हम आपका फॉर्म अपने आप जमा करवा देंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो क्या आपकी डाउनलाइन सीख पाएगी कि सेल कैसे डलती है? क्या वो ये सीख पाएगी कि फॉर्म कैसे भरा जाता है? क्या वो ये सीख पाएगी कि प्रोडक्ट ऑर्डर कैसे किए जाते हैं? तो हर मैसेज पे आपको उन्हें सिखाना ज़रूरी है। और हमारे बिजनेस में 3 चीज़ें हमेशा ध्यान रखिएगा, I do, we do, you do। यानी सबसे पहले किसी काम को आप खुद करेंगे, वो कहलाएगा I do। फिर उसके बाद आप उसे अपनी डाउनलाइन के साथ बैठकर मिलकर करेंगे, जब एक टीम वर्क क्रिएट होगा जिसे हम बोलेंगे we do, और जब वो इसे करना सीख जाएंगे तो फिर आएगा you do। लेकिन कोई भी गेस्ट या कोई भी नया डिस्ट्रीब्यूटर इस प्रक्रिया से निकलना बहुत बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अभी उसने सिर्फ और सिर्फ पैसे जमा करवाए हैं। पैसा जमा करवाने से कोई भी सेल, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन जाती। ऐसा थोड़ी होता है कि पैसा जमा करवाने के बाद आकाश में कोई बिजली कड़कती है और वो बिजली से उसको पावर मिल जाती है और वो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है। यकीन मानिए दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो डिस्ट्रीब्यूटर तब बनता है जब उसके साथ एक अपलाइन लगती है, जब अपलाइन उसे इस बिज़नेस के बारे में सारी जानकारी देती है। तो ये आपका बिज़नेस है और इसमें आपका मैसेज प्रोटेक्ट होना बहुत बहुत ज़रूरी है। जिस भी दिन कोई व्यक्ति आपको प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसे देता है, एक गलती कभी मत करिए कि आप उन पैसों को अपने पास रख लें और आप सोचेंगे कि मैं बाद में जमा करा दूंगा। गलत। क्या आप ये चाहते हैं कि आपकी डाउनलाइन में जब उनकी डाउनलाइन का पैसा आए तो डाउनलाइन अपने पास रख लें? अगर आप चाहते हैं ऐसा ना हो तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। एक अच्छी अपलाइन होने के नाते जिस भी दिन कोई व्यक्ति कोई भी प्रोडक्ट का पैसा आपको देता है, आप उसे साथ लेकर जाएं, खिड़की में पैसा जमा करवाएं, हाथों हाथ प्रोडक्ट लें और हाथों हाथ डिलीवर कर दें। अगर ये मैसेज आप आज प्रोटेक्ट करेंगे तो कल आपकी डाउनलाइन में भी यही मैसेज डुप्लीकेट होगा। और यदि कल आपकी डाउनलाइन गलती कर रही होगी तो आप उसे याद दिला सकते हैं, तुझे याद है मैंने तेरे साथ क्या किया था? जिस दिन आपने मुझे पैसे दिए थे, मैंने उसी दिन आपके साथ में जाकर पैसे जमा करवा के आपको प्रोडक्ट हाथों हाथ दे दिया था। इसलिए दोस्तों, हर मोड पर आपको इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। साइन अप करने के बाद आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कुछ देर बैठना चाहिए और उसे ग्लेज के बारे में बताना चाहिए। दोस्तों, ग्लेज क्या है?
ग्लेज की क्या परंपराएं हैं? हमारे यहाँ पर बड़ों की रिस्पेक्ट की जाती है, हमारे यहाँ पर लेडीज़ की रिस्पेक्ट की जाती है, हमारे यहाँ अपलाइन को गुरुतुल्य माना जाता है। यदि ऑफिस में रश हो और अगर कोई लेडीज़ या कोई बड़े बुजुर्ग खड़े हों तो उन्हें सीट ऑफर की जाती है। आप उन्हें बताएं कि हमारे यहाँ वीसी कौन है, उनका क्या रोल है, शेरिफ कौन होते हैं, आरसी कौन है, सिंडिकेट कौन है, इन लोगों की क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आप उसे ऑफिस का कल्चर समझाएं, आप नियम और कानून बताएं ताकि वो कोई ऐसी गलती ना करे जिसकी वजह से कोई शेरिफ या वीसी उन्हें टोके और उन्हें बुरा लगे। तो ये आपकी जिम्मेदारी है उसे समझाना, क्योंकि अभी वो ग्लेज के बारे में कुछ नहीं जानता। अभी तो उसने मात्र प्रोडक्ट खरीदे हैं। प्रोडक्ट खरीदने के बाद ग्लेज का कल्चर क्या है, ग्लेज की परंपराएं क्या है, ये आपको समझाना जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे क्या मुझे इतना सब कुछ समझाना है? तो ये आपको हर एक के साथ नहीं करना है, ये आपको सिर्फ 3 या 4 अपनी डायरेक्ट्स के साथ करना है। अगर आप जो भी आपके 3 या 4 डायरेक्ट्स इस बिजनेस में लेकर आते हैं, यदि उनके साथ ये सारे काम ठीक तरह से करते हैं तो आप उन्हें ये मैसेज दे रहे हैं कि उन्हें भी यही चीज़ डुप्लीकेट करनी है अपनी डाउनलाइन के साथ। और अगर ये ठीक से डुप्लीकेट हो जाता है तो कल आपके नेटवर्क में अगर 10,000 लोग भी काम कर रहे होंगे तो ये ऑटोमेशन पे अपने आप चल रहा होगा, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। इसलिए आपको हर काम अपनी डायरेक्ट के साथ करना है और अपनी डायरेक्ट को सिखाना है कि वो भी अपनी डायरेक्ट के साथ इसे करे। इसलिए मैंने आपसे कहा आई डू, वी डू एंड यू डू, यानी सबसे पहले आप करेंगे, फिर हम करेंगे और फिर आगे आपकी डाउनलाइन करेगी। अगर आप इस परंपरा को ठीक तरह से डुप्लीकेट कर देते हैं तो यकीन मानिए आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करेगा और आपका नेटवर्क एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनेगा जिससे आपके सपने जरूर पूरे होंगे दोस्तों। इसीलिए जिस भी दिन वो इस बिजनेस में जुड़े, आपको उनके साथ बैठकर उन्हें प्रोडक्ट की क्वालिटी बतानी चाहिए, उसकी ताकत बतानी चाहिए, यानी कि उन्हें प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन दें, उन्हें प्रोडक्ट के काम करने का तरीका बताएं, उनकी विशेषताएं बताएं। हमारा बिजनेस दोस्तों रिकमेंडेशन का बिजनेस है। जब आप खुद अपने प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो आप पूरे दिल से, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किसी को कह सकेंगे कि ये प्रोडक्ट बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट है, इसे एक बार मेरे कहने पे इस्तेमाल करके देखो। बट ये तब होगा जब आप खुद यूज करेंगे। इसलिए आपका हर डिस्ट्रीब्यूटर अपने प्रोडक्ट का सेल्फ यूजर होना चाहिए, यानी कि उसे अपने हर प्रोडक्ट की जानकारी हो और उसने हर प्रोडक्ट को यूज किया हो। एक और बात, जब आप अपनी डाउनलाइन को सिखा रहे होंगे तो सिखाते हुए आपको एक बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है दोस्तों, और वो ये है कि आपके सिखाने का तरीका बॉस वाला नहीं होना चाहिए, आपके सिखाने का तरीका लीडर वाला होना चाहिए। क्या फर्क है इन दोनों में, मैं बताता हूं। जो बॉस है दोस्तों वो आप में डर पैदा करता है। बॉस कहता है अगर आप ये काम नहीं करोगे तो मैं आपको नौकरी से निकाल दूंगा। यकीन माने दोस्तों, हमारे यहाँ कोई नौकरी नहीं है, ये बिजनेस टीम का बिजनेस है और टीम में बॉस नहीं होता, टीम में लीडर होता है। बॉस हमेशा कहता है जाओ और करो, लीडर हमेशा कहता है आओ हम मिलकर करते हैं। तो आपको इस बिजनेस में लीडरशिप से लीड करना है। यू हैव टू लीड बाय एक्शन। बहुत सारी अपलाइंस ये गलती करती हैं कि जब वो इस बिजनेस में एक लेवल ले लेती है, मान लीजिए एसडी, आरडी, डीडी, जीडीडी, तो उन्हें लगता है अब हम बॉस बन गए हैं और ये उनके नेटवर्क के पतन की शुरुआत होती है। आपको कोई भी ऐसी बात नहीं करनी जो कल आप चाहते हैं आपकी डाउनलाइन ना करे। अगर आप चाहते हैं आपकी डाउनलाइन उनकी डाउनलाइन को प्यार से सिखाए तो ये शुरुआत आपको करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी डाउनलाइन एक्शन से लीड करे तो ये आपको करना है। बहुत सारी अपलाइंस ये गलती करती हैं कि वो डाउनलाइन को बोलती है जाओ और जाकर ट्रेनिंग लो, और वो खुद ट्रेनिंग में नहीं बैठती। क्या आप चाहते हैं आपकी डाउनलाइन ऐसी बने? अगर ऐसा आप चाहते ना हो तो सबसे पहले आपको कभी ये नहीं कहना आप जाओ और ट्रेनिंग लो, आपको कहना चलो मैं भी तुम्हारे साथ बैठ के ट्रेनिंग लेता हूं, मिलकर ट्रेनिंग में बैठते हैं। और उसके बाद आपको हर ट्रेनिंग के बाद उनसे पूछना चाहिए कि आपको आज क्या सीखने को मिला, आपने आज क्या सीखा, आपको किसकी कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। इससे आपको फीडबैक भी मिलेगा और आप ये भी चेक करेंगे कि उनका ध्यान था या नहीं। और ये एक्शन भी जो आप अपनी डाउनलाइन के साथ कर रहे हैं, यकीन मानिए यहां भी आप उन्हें सिखा रहे हैं कि कल यही मैसेज उन्हें भी अपनी डाउनलाइन के साथ करना है। तो आपका हर एक्शन डुप्लीकेट होगा। कभी भी बॉस मत बने, हमेशा लीडर की तरह काम करें। बॉस डर पैदा करता है और लीडर उत्साह पैदा करता है। तो आपको अपनी टीम में उत्साह पैदा करना है। इसके लिए आपको रिश्तों के दम पर लीड करना चाहिए, ना कि डर के दम पर। बॉस की लोग डर से रिस्पेक्ट करते हैं और लीडर की लोग दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप एक लीडर बनना चाहेंगे जिनकी लोग दिल से रिस्पेक्ट करें। और आपको ये सारे काम किसके साथ करने हैं? आपको ये सारे काम सिर्फ और सिर्फ अपनी डायरेक्ट के साथ करने हैं। अगर आप अपनी डायरेक्ट के साथ एक एक एक्शन बिल्कुल ठीक तरह से करते हैं तो आप एक बहुत बड़े नेटवर्क की
बहुत बढ़िया फाउंडेशन रख रहे हैं दोस्तों। इसलिए बी वेरी केयरफुल विथ योर ईच एक्शन, विथ योर एवरी एक्शन। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, गो गैलवे।